हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो हम 35 तक कर चुके थे मैथ के और अब 36वां हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है तो उतधन ज्वल, उजधन, उजधनवल, उजुधन ज्वल। तो उतधन ज्वल बराबर उज्ज्वल होता है। ठीक है, तो आधा ता, तो ये आधा ता और प्लस आ बराबर आधा जा हो जाएगा, क्योंकि ये जा है तो आधा डबल जा हो जाता है। तो ये वाला हमारा आंसर होगा ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। तो यहाँ पे बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो है अशुद्ध है, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। ठीक है, तो वर्तमान और मौजूदा, इसका मतलब दो एक ही शब्द हैं। वर्तमान को ही मौजूदा कहते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गलत। दोनों शब्द का गलत है। तो देश की वर्तमान हालात ठीक नहीं है ये कहो, या तो देश की मौजूदा हालात ठीक नहीं है ये कहो। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। खल, खलग, दुर्जन, अधम। तो यहाँ पे बताइए निम्नलिखित में से दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो दुष्ट किसका पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो खलक होगा, खलक। ठीक है, तो दुष्ट मतलब खल भी होता है, दुर्जन भी होता है, अधम भी होता है। ठीक है, तो निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। मजा, सजा, कजा, रजा। तो यहाँ पे बताइए सबसे मतलब पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो मजा, मजा आ गया, सजा हो गई, तो हो गई, सजा हो गई, तो मतलब इसका क्या हुआ कि ये स्त्रीलिंग है। मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया, तो ये क्या हुआ, मज़ा मतलब कि पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बिखरे मोती रचना के रचनाकार हैं। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, चंद्रवरदाई रसखान। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो सुभद्रा कुमारी चौहान होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए 41 से 43 तक का प्रश्न जो है, ठीक है, ये आपका पैसेज है इंग्लिश का। ठीक है, तो इसको आप पैसेज पूरा पढ़ लीजिएगा और 41, 42, 43 का क्वेश्चन का आंसर मैं बताया दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप खुद पढ़ के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो द जापानीज पाथवे टेंड्स टू बी, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए 41 का। तो 41 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कर्व्ड, कर्व्ड जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। फिर 42वें का क्या होगा। द जापानीज पेरेंट्स प्लांट अ सैपलिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए चाइल्ड बिकॉज। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आप पैराग्राफ देखेंगे तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, 43वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द जापानीज आर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 43 का आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, फिलोसफिकल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका 43 का होगा। फिर 44वां जो है, ठीक है, 44वां और 45वां। तो 44वां है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो मतलब किस पार्ट में एरर है। इफ़ यू टर्न टू कॉर्नर यू विल फाउंड अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। तो नो एरर, मतलब ऑप्शन डी में नो एरर है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें एरर क्या है, ऑप्शन बी में एरर है, यू विल फाउंड ए हाउस। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब जिसकी सारी मतलब वर्ड स्पेलिंग जो है वो सही है उसको आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो 45वें का आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है,
एलिविएट, ठीक है। एलिविएट का स्पेलिंग यही होता है ALLEVIATE, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो एक कोड भाषा में पुल टी नॉप का अर्थ है फ्रूट इज गुड, और नॉप को टायर का अर्थ है ट्री इज टॉल, और पाउल हो शॉप का अर्थ है ईट गुड फूड। तो फ्रूट का अर्थ क्या होगा? तो फ्रूट का अर्थ हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए फ्रूट कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे पुल टा नॉब का अर्थ है फ्रूट इज़ गुड। तो यहाँ पे देखिए फ्रूट यहाँ पे है, ठीक है। तो हमको इसी से निकालना होगा। मैं ऑप्शन हमारे पास है टा नॉब पाउल टायर। तो देखिए पाउल टा नॉब, पाउल टा नॉब, टायर तो होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर जो है वो नहीं होगा। ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब हमको फ्रूट का अर्थ निकालना है। तो फ्रूट का अर्थ क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए, अब हमें देखिए एक तो बिल्कुल पक्का है कि ये नहीं होगा, टा नाप पाउल में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए नाप, नाप यहाँ पे है, नाप यहाँ पे है, तो नाप में कौन सा होगा बताइए? यहाँ पे नाप है, यहाँ पे नॉप है, तो नॉप का अर्थ क्या होगा? फ्रूट इज़ गुड। तो देखिए ट्री इज़ टाल, इसका मतलब नाप का अर्थ निकल आया हमारे पास। नाप का अर्थ क्या हो गया? इज हो गया, ठीक है। इज क्या हो गया? नाप हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? फ्रूट गुड, ठीक है, और पाउल टा बचा है। तो देखिए अब यहाँ पे ट्री इज़ टॉल, देखिए ट्री इज़ टॉल, तो ट्री इज़ टॉल और नाप को टायर, नाप को टायर। देखो इज का अर्थ तो हमारा निकल आया नाप, ठीक है, नाप हो गया। अब हम ये देखिए यहाँ पे अगला पाउल, पाउल हो सौ, तो पाउल का अर्थ यहाँ से निकालेंगे ईट गुड फूड। इसका मतलब पाउल का अर्थ क्या हो गया? हमारा गुड हो गया। तो टा का हो जाएगा हमारा फ्रूट, टा का हो जाएगा फ्रूट। तो टा हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे देखिए पहले ये तो हम आज मानते हैं, ठीक है, ये आज हो जाएगा, ठीक है, आज। अब क्या हुआ? बीते हुए कल, बीता हुआ कल मतलब जो बीत गया ये कल हुआ, और ये आने वाला कल हो गया, मतलब कल से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले बुधवार था। मतलब देखिए पहले मतलब पहला दूसरा तीसरा दिन क्या था? बुधवार था, ठीक है। तो ये बुधवार हो गया। मतलब अब देखिए बुधवार ये हो गया, तो शुक्रवार शनिवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार, इसका मतलब आज जो होगा वो हमारा क्या होगा? रविवार होगा, ठीक है। आज हमारा रविवार हो गया। तो आगामी कल, आगामी कल मतलब जो कल आने वाला है, ठीक है, आगामी कल के 2 दिन बाद, तो ये आगामी कल सोमवार हो गया, के 2 दिन बाद मंगलवार बुधवार, तो ये कल हो गया, परसों हो गया, के दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आगामी कल के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बीत गया, उसका तीसरा दिन कौन सा होगा? तो ये पूछ रहा है। तो आज रविवार है, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आज हो गया हमारा, तो आज बीते हुए कल के तीसरे दिन, 3 दिन पहले, तो कह रहा यदि बीते हुए कल, कल से 3 दिन पहले बुधवार था, 3 दिन पहले मतलब 1 2 3 दिन पहले तो बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो ये बुधवार होगा, बृहस्पतिवार, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इसमें है 48वें का आंसर, ठीक है। देखिए प्रमोद गौतम से लंबा है, गौतम मधु से छोटा है, इनमें से सबसे लंबा कौन है? इस बात की जानकारी के लिए नीचे दी गई कौन सी अगली सूचना आवश्यक है?
तो इसमें देखिए कौन से आवश्यक है। देखिए प्रमोद जो है गौतम से लंबा है, प्रमोद जो है प्रमोद, ठीक है, किससे लंबा है? गौतम से, गौतम से लंबा है प्रमोद, गौतम से लंबा है, ठीक है, मान लो ये लंबा है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? गौतम मधु से नाटा है, गौतम जो है मधु से नाटा है। अब मधु का हमें नहीं पता है, मधु यहाँ पे भी हो सकती है, मधु यहाँ पे भी हो सकती है, तो इस बार है तो सबसे लंबा कौन है ये नहीं पता, प्रमोद या मधु में से कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 3 में से कौन सा इसमें बैठेगा और आंसर निकल आएगा। तो अब देखिए प्रमोद जो है मधु के भाई से लंबा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मधु के भाई से लंबा है तो इससे हमसे क्या मतलब है? मधु के भाई का यहाँ पे जिक्र ही नहीं है। प्रमोद मधु से लंबा है, अब देखिए यहाँ पे निकल आ रहा है प्रमोद जो है मधु से लंबा है, इसका मतलब सबसे लंबा कौन होगा? प्रमोद होगा। तो इससे तो हमारा आंसर निकल आ रहा है। देखते हैं फिर, मधु प्रमोद से भाई से, प्रमोद के भाई से नाटी है, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। मधु गौतम से लंबी है, इससे भी कोई मतलब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में उसे एक पुरुष मिला जिसने उस महिला से पूछा, यह लड़का तुम्हारा कौन है? इसके उत्तर में महिला ने कहा, मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा आपस में भाई हैं। तो बताइए उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध था? तो बताइए इसमें भाभी और देवर, माँ और पुत्र, पति और पत्नी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो देखिए अभी एक लड़का हो गया, ठीक है, लड़का, और ये हो जाएगी महिला, यही तो कह रहा है। एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, रास्ते में उसे एक पुरुष मिला जिसने उस महिला से पूछा, यह लड़का तुम्हारा कौन है? यह लड़का तुम्हारा कौन है? तो इसके उत्तर में महिला ने कहा, मेरे मामा। तो मेरे मामा कौन होंगे? मेरे मामा मतलब माँ के भाई, माँ के भाई, ठीक है, माँ के भाई, ये कौन होंगे? मेरे मामा होंगे, डायरेक्ट ये मामा हो गए, ठीक है, मामा, ठीक है। अब लड़के का क्या संबंध कह रहे हैं, देखो बताइए, हैं मेरे मामा तथा इसके मतलब इस लड़के के मामा के मामा आपस में भाई हैं, मतलब भाई हैं, तो किसके? यहाँ पे भाई हो जाएगा, भाई, ठीक है, भाई कौन? इसके मामा के मामा, इसके मामा के मामा, मतलब इसके मामा के मामा के मतलब यहाँ पे लड़का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा लड़का, और ये हो जाएंगे इसके मामा मतलब माँ का भाई, ठीक है, मामा के माँ का भाई, ये होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका लड़के का महिला से क्या संबंध है? तो महिला का लड़के से संबंध जो निकल के आ रहा है, देखिए एक ही, देखिए ये इसका भाई है, ठीक है, माँ का भाई लड़का, तो यहाँ पे देखिए ये इसका भाई है, इसका मतलब ये माँ, तो ये माँ, ठीक है, एक ही हो जाएगी। इसका मतलब महिला जो है यही हो जाएगी, महिला, तो महिला का ये क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा, ठीक है, महिला का ये क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। क्योंकि देखिए महिला मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे उसकी ये लड़का हो गया या महिला हो गया, तो महिला का मामा यहाँ पे हो गया, मान लो माँ का भाई, मान लो ये ऐसे हम बना लेते इसको, महिला यहाँ हो जाती, अब इसको देखिए महिला हो जाएगी और ये हो जाएगा लड़का, ठीक है। अब इससे इसका संबंध देखिए, इस महिला और इसकी माँ का भाई, ठीक है, अब यहाँ पे महिला का भाई, तो देखो यहाँ पे क्या, लड़के का मामा ये हो गया, ठीक है, लड़के का मामा का मामा ये हो गया, और महिला के माँ का भाई ये भी इसका भी माँ हो गए। तो मतलब यही तो कह रहा, मेरे मामा, महिला कह रही है मेरे मामा मतलब माँ का भाई, मेरे मामा जो है इस लड़के के, इसके मामा मतलब भाई के मामा,
तो इसका भी तो मामा होंगे, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, तो जो इसका रिश्ता होगा इसका रिश्ता होगा, तो इसके मामा के मामा हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसका क्या हुआ, लड़का हुआ। ठीक है, तो माँ और पुत्र का संबंध होगा। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न के बाद दो तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा तर्क ठोस और कौन सा तर्क निर्बल है। उत्तर दीजिए। तो क्या प्रयोगशाला परीक्षण के बहाने जानवरों को मारना चाहिए? हाँ, वे प्रचुरता से उपलब्ध हैं। नहीं, हम जीवन के हर मोड़ पर अहिंसा का समर्थन करते आए हैं। तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा कथन और तर्क सही है। तो पहला क्या है, यदि केवल तर्क ठोस है, केवल तर्क 2 ठोस है, यदि तर्क फर्स्ट तथा सेकंड दोनों ठोस है, यदि न तो केवल तर्क न तो 2 ठोस है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, केवल तर्क 2 ठोस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, क्या प्रयोगशाला परीक्षण के बहाने जानवरों को मारना चाहिए? नहीं। क्यों? हम जीवन के हर मोड़ पर अहिंसा का समर्थन करते आए हैं। तो ठीक है, तो ये वाला होगा नहीं वाला। ठीक है, क्योंकि सभी जानवरों को मारना, क्योंकि हाँ वो प्रचुरता में उपलब्ध, ये गलत है। नहीं, वो प्रचुरता में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हम जीवन के हर मोड़ पर अहिंसा का समर्थन करते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, समझ में? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा है टका, येन, वॉन, रुपया। तो जापान की कौन सी मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा है येन है। ठीक है, येन। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। तो बताइए कौन सा होगा। तो ये होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? उत्तर प्रदेश किस स्थान पे आता है बताइए। तो उत्तर प्रदेश से चौथे स्थान पे आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से बाल दिवस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस पे बाल दिवस मनाया जाता है? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो बताइए कौन सा होगा। तो ये होता है जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सत्यजीत राय। बताइए। तो ये है रविन्द्रनाथ ठाकुर की है। ठीक है, भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया? सीवी रमन, मेघनाथ साहा, होमी जे भाभा, विक्रम साराभाई। बताइए कौन है। तो यहाँ होगा सीवी रमन। ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, गोल्फ से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से। तो बताइए। तो ये होगा फुटबॉल से। ठीक है, संतोष ट्रॉफी किससे? फुटबॉल से है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1945, 56, 1960, 1988। बताइए। तो ये की गई थी 1945 में। ठीक है, चार मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, अजमेर। तो ये कहाँ पे है चार मीनार? हैदराबाद में। ठीक है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्यम मंडल, या समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्यम मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो कौन सा इसका होगा बताइए। तो ये जो होगा वो सी होगा, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।